हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और कल मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की स्टार्ट क्लास की है। जिन्होंने नहीं देखी है वो चैनल पर जाएं और क्लास को देखें, कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, सब इम्पोर्टेंट क्लास कराई थी कल, और आज भी जो वर्ड लेकर आई हूँ ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। वन वर्ड में क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। स्वयं के द्वारा लिखा गया किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री, जो किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास होता है, जो स्वयं खुद लिखता है उसको, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो कहते हैं सेल्फ, बायो कहते हैं लाइफ, ग्राफी कहते हैं जो ग्राफिक होता है, रिटन कॉन्सेप्ट जो हम लिखते हैं, राइटिंग। ओके, तो जब स्वयं के जीवन के बारे में लिखी गई कोई जीवनी होती है, कोई आत्मकथा होती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। स्वयं के द्वारा लिखा गया इतिहास, किसी व्यक्ति का स्वयं के द्वारा लिखा गया इतिहास, स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बायोग्राफी किसे बोलते हैं? जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसके जीवन का इतिहास लिखते हैं तो हम उसको बायोग्राफी बोलते हैं। जैसे मैंने भी बताया, बायो कहते हैं लाइफ और ग्राफी कहते हैं राइटिंग। ओके, कि जीवन राइटिंग, जो लाइफ राइटिंग होती है, किसी व्यक्ति के बारे में जो इतिहास हम लिखते हैं उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। और जब हम स्वयं के बारे में, अपने बारे में हम लिखते हैं उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको इजी लग रहा होगा कि कई बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आ फीलिंग ऑफ डिसलाइक। आ फीलिंग ऑफ डिसलाइक, नापसंद करने की जो भावना होती है, नफरत करने की जो फीलिंग होती है, हम नापसंद करते हैं किसी को, डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं किसी दूसरे से। ओके, तो उसको हम बोलते हैं अवर्जन। ओके, वन वर्ड में हम कहेंगे अवर्जन। आ फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अवर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ आ पॉइजन। आ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ आ पॉइजन, कि जहर के, पॉइजन के इफेक्ट को जो काउंटरैक्ट, जो कम करने वाली दवाई होती है, जो मेडिसिन होती है, हम उसको क्या कहते हैं? एंटीडोट। जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करती है, ओके, उसको हम कहते हैं एंटीडोट। इम्पोर्टेंट है सभी, वो मैंने जो इडियम लिए, वन वर्ड लिए हैं, सभी इम्पोर्टेंट लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है लेस ऑफ मेमोरी। लेस ऑफ मेमोरी होता है एमनेसिया, जो मेमोरी कम होती है। मेमोरी कम होने को हम क्या बोलते हैं? एमनेसिया बोलते हैं। मेमोरी का कम होना, याददाश्त कम होना। ओके, नेक्स्ट है वन हु डाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डाउट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की अस्तित्व को, गॉड के अस्तित्व पर संदेह करता है। वन हु डाउट, जो संदेह करता है, द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्नोस्टिक, याद रखेंगे वर्ड। एग्नोस्टिक बोलते हैं बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। फ्रेंड्स, आज थोड़ा गला खराब हो रहा है, इसलिए इग्नोर करना जैसे मेरी थोड़ा सा आवाज़ को, कि आवाज़ इतना क्लियर आ भी रही है कि नहीं। आई होप, मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने का। ओके, सॉरी। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट कहते हैं अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट कहते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो दोनों होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। मैंने आपको बताया था एम्बी का मीनिंग क्या होता है? बोथ होता है। तो एम्बी का मीनिंग बोथ होता है, कि जो दोनों होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। ओके, इंट्रोवर्ट कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मीनिंग क्या होता है? अंतर्मुखी का अर्थ क्या होता है? अंतर्मुखी होता है जो अपने अंदर अंदर रहता है, अपने अंदर अंदर सब बातों को रखता है, वो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता, उसको हम बोलते हैं अंतर्मुखी। और एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा बोलते हैं, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बता देते हैं किसी को, जो कुछ भी अपने अंदर छुपा कर नहीं रखते, सब कुछ ओपन रखते हैं, सब कुछ बता देते हैं, खुला रखते हैं सब हर किसी से, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। ओके, ज़्यादा बातें करने वाला। और इंट्रोवर्ट होता है, सही मीनिंग में हम एग्जैक्ट मीनिंग कहें तो कम बोलने वाला। ओके, जो दोनों गुण रखता है उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। जो दोनों होते हैं, ना तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है और ना ही वो इंट्रोवर्ट होता है कंप्लीटली। ओके, जो दोनों होता है उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के इतिहास के बारे में कंप्लीट अध्ययन करता है, जो मानव के इतिहास का पूर्ण रूप से अध्ययन करता है, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो रूट होती है जो मैन के लिए आती है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, याद रहेगा वर्ड, एंथ्रो रूट होती है जो मैन के लिए आती है, इसका मीनिंग मैन होता है, मैनकाइंड के लिए आती है रूट एंथ्रो। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव के इतिहास का अध्ययन करते हैं, मानव शास्त्री, उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू डेस्ट्रॉय कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय कर दे, किसी भी चीज़ का कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय हो जाना, पूरी तरीके से नष्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं एनिहिलेट। ANNIHILAT, एनिहिलेट। स्पेलिंग एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी और एनिहिलेट भी। कंप्लीटली विनाश कर देना, सर्वनाश कर देना, सब कुछ तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, जिसे हम बोलते हैं एनिहिलेट। जब हम क्या कोई संहार कर देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खून खराबा कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, एनिहिलेट बोलते हैं उसको, नरसंहार। ओके, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो स्पीच में क्लियर स्पष्ट होता है, तेज और क्लियर स्पष्ट होना। आर्टिकुलेट, जो बोलने में स्पष्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेट, कहते हैं स्पष्ट बोलना। ओके, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो बोलने में क्लियर स्पष्ट बोल होता है, उसको वन वर्ड में कहते हैं आर्टिकुलेट। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, एक व्यक्ति जो घर में कुछ चोरी करने के इरादे से घुसता है। एक व्यक्ति जो ब्रेक्स इनटू, घुसता है, हाउस, घर में घुसता है, इन ऑर्डर टू स्टील, चुराने के लिए कुछ घर में घुसता है, उसे हम बोलते हैं बर्गलर। बर्गलर बोलेंगे, जो व्यक्ति घर में चुराने के लिए घुसता है, उसको चोरी करने के इरादे से घुसता है, उसको हम बोलते हैं बर्गलर। इंपॉर्टेंट है। ओके, बर्गलर बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, जो धर्म के प्रति बहुत कट्टर होता है। धर्म के प्रति कट्टर होना, धार्मिकता के विचारों में कट्टर होना, धर्म के मामले में कट्टर होना, उसको हम बोलते हैं बाइगोट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बाइगोट, जो सबसे पहले अपने धर्म को रखता है, समाज को से पहले भी अपने धर्म को सबसे ऊपर रखता है। धर्म के मामले में कट्टर होना, ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी, कट्टर, नैरो माइंडेड होना, उसे हम कहते हैं बाइगोट। ओके, याद रहेगा वर्ड, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। मैंने एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट लिया है फ्रेंड्स, वन वर्ड जो मैं आपको करा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।